अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, हम मार्केट सेगमेंटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि कस्टमर्स की, बायर्स की जो क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। इसी वजह से कस्टमर के ग्रुपों के अंदर भिन्नता पाई जाती है, एक कस्टमर ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग होगा। तो इसी डिफरेंस को हम बेस मानकर हम पूरे मार्केट को दो वर्गों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहली बात है समान विशेषताओं वाले ग्राहकों का वर्ग, बोले तो ग्रुप ऑफ बायर्स हैविंग सिमिलर क्वालिटीज, मतलब जिन खरीदारों की जो क्वालिटीज होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे कुछ कस्टमर की आपको पता है कि संख्या, आयु, इच्छाएं आदि के अनुरूप हम बाजारों को विभिन्न वर्गों या खंडों में विभक्त कर सकते हैं, ताकि मार्केटियर उनकी आवश्यकता के अनुसार अपनी मार्केटिंग के जो भी काम है वो शुरू कर सके। तो ये जो विधि है ना, ये मेथड कहता है कि हम इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि जो बायर होता है स्वयं में खुद में एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। तो बायर की जो जरूरत होती है, जो बायर की जो रुचियां होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती हैं। तो इसलिए इस विधि का प्रयोग उन्हीं वस्तुओं के लिए उपयुक्त होता है जिनकी परचेजर या बायर की संख्या सीमित होती है। जैसे वायुयान उद्योग है, रेल के डिब्बे, मिसाइल, टैंक, सीमेंट, कारखाने की मशीनें आदि। तो इन प्रोडक्ट के जो खरीदार होते हैं वो गिने चुने उपभोक्ता ही होते हैं। तो हमको क्या करना होता है, गिने चुने कस्टमर के साथ ही व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए अपने प्रत्येक ग्राहक को एक पृथक बाजार खंड मानकर हम अपनी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है, जो भी प्रोग्राम है, हम रेडी करते हैं। मतलब पहला पार्ट उन लोगों के लिए है जो मार्केट के अंदर होते तो हैं पर बायर बहुत कम होते हैं। तो जैसे इन चीजों की डिमांड बहुत कम लोग करते होंगे पर सिमिलर नेचर के होते हैं, तो इनके लिए जो भी हमको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज होती है ना, वो हमको अलग से बनानी पड़ती है। फिर ग्राहकों के विस्तृत वर्ग बनाना, जैसे आप मेरे जैसे लोग हैं, तो मार्केटिंग का जो प्रत्येक क्रेता का जो व्यक्तिगत रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हम, मतलब सबका एक एक करके हम पूरा स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उनके ग्रुप बना देते हैं और उन ग्रुप्स को हम एक वर्ग मान लेते हैं, सेगमेंट मान लेते हैं। तो उस सब ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ताकि हम जितने भी ग्रुप्स बनाए हैं सारे ग्रुप्स के कस्टमर को हम सेटिस्फाई करके, यदि आवश्यकता हो तो इन आगे ग्रुप्स को हम उप वर्गों में आगे भी सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ग्रुप का आगे और ग्रुप डिवाइड कर दो, ताकि हम बहुत आसानी से अपनी मार्केटिंग के जो काम है उनको आगे से बढ़ा सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा था, कपड़ा बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, पहले पूरे बाजार को हम पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग में डिवाइड कर देते हैं। मेल और फीमेल में हमने डिवाइड कर दिया। फिर मेल वाले वर्ग को भी इन्होंने आगे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर मान लो पहले वाले वर्ग के भी 3 हिस्से हो गए। तो पहले तो हमने क्या किया, सेगमेंट बनाए, तो फिर क्या किया, आगे भी और भी ग्रुपिंग कर दी, ग्रुपिंग की भी आगे सब ग्रुपिंग होगी, ताकि हम मार्केटिंग आगे से आगे बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर अपने संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके कस्टमर को सेटिस्फाई प्रदान करता है और अपने काम को हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं और हम प्रतियोगिता का, कंपटीशन का सामना कर सकते हैं। तो इस मेथड का प्रयोग हम वहां किया जाता है जहां बायर्स की जो संख्या होती है ना वो अनलिमिटेड होती है और वहां पर उत्पाद विस्तृत प्रकृति का नहीं होता। ठीक है, तो इसमें देख लेना हम क्या करते हैं, ग्रुप और सब ग्रुप, आगे भी सब ग्रुप हमारे बन जाते हैं। तो यहां पर हमने क्या स्टडी किया, मार्केटिंग सेगमेंट के जो हमारे पास मेथड है। तो पहले तो हमने क्या किया, ग्रुप ऑफ बायर्स हैविंग सिमिलर क्वालिटी एंड मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस ऑफ द बायर्स। ठीक है, आगे हम स्टडी कर रहे हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन के कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से हमारे पास अप्रोचेस है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग। ठीक है, कहता है कि मार्केट सेगमेंटेशन का ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि ये इस बेस पर आधारित है कि ग्राहक एक वस्तु को अधिक समय तक पसंद नहीं करता। ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आप घर पे 10 साल से एक ही टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल ही होगा। थोड़ा टाइम बाद आप टूथपेस्ट चेंज कर लेते हो, थोड़े टाइम के बाद आप टूथब्रश चेंज कर लेते हो, थोड़े टाइम के बाद आप अपना नहाने का साबुन भी चेंज कर लेते हो। तो कहता है कि कोई भी कस्टमर लगातार एक टाइम तक एक ही प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता, उसकी प्रेफरेंसेस होती हैं, उनकी जो इंटरेस्ट होता है वो कोई नहीं बदलता रहता है। इसलिए पहला जो कॉन्सेप्ट है बहुत फेमस है। तो इसी धारणा के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर क्या करता है, पूरी बाजार को सामने वाले बंदों की आवश्यकताओं या विशेषताओं के अकॉर्डिंग पूरे खंडों में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है
हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का, ये नहाने के साबुन तो बनाते हैं पर बहुत सारे बनाते हैं, जैसे लक्स है, लाइफ बॉय, रेक्सोना, लिरिल, पियर्स, ये काफी सारे साबुन खुद ही बनाते हैं, क्योंकि पता है किसी बंदे का लक्स से नहाने का मन ना किया लाइफ बॉय ले लेगा, लाइफ बॉय से नहाने का मन ना किया तो रेक्सोना, रेक्सोना नहीं तो पर्ल, पियर, तो ये काफी सारे साबुन बनाते हैं। तो फिर हमारा टारगेट मार्केटिंग, कहते हैं टारगेटिंग मार्केटिंग के अंदर हम इस बेस पर काम करते हैं कि कस्टमर की जो विशेषता और आवश्यकताओं में अंतर होता है, अतः इसके अंतर्गत हम प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कुल बाजार को ग्राहकों की आवश्यकता और विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न बाजार खंडों में डिवाइड करते हैं, इनमें से किसी एक या कुछ खंडों का हम चयन करता है, ठीक है। फिर है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग के अंदर क्या है, मार्केटिंग की ये धारणा बहुत पुरानी है, इसके अंदर कहता है कि ग्राहकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता और एक ही मार्केट की स्ट्रेटेजी बना के काम करते रहते हैं और एक ही प्रकार का हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करके कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। फॉर एग्जांपल लिम्का की बात कर लो, लिम्का जब से आ रही है ना, लिम्का जब से आ रही है, लिम्का की बोतल भी लगभग सेम है, लिम्का का क्वालिटी भी सबसे सेम है, लिम्का एडवर्टाइजमेंट भी लगभग सेम तरीके कर रही है। तो हम पूरे भारत में अनेक सालों तक एक ही रंग, एक ही स्वाद और एक ही प्रकार की बोतल में सेल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। तो हम मास मार्केटिंग के अंदर ये मानकर चलते हैं कि कस्टमर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लिम्का सभी लोग पीने वाले हैं, इसलिए मास मार्केटिंग के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ही मार्केटिंग ये लोग करते हैं, इसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग।